ओम शांति। आज 4/4/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन। तुम पावन बन रहे हो। बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? क्योंकि हम सब रिफ्यूज़ के किचड़े के डब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवीय गुणवान बनाते हैं। ड्रामानुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल अडॉप्ट कर अपना बनाया है। रात दिन को बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। अभी हमको परमपिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। बाबा ने कहा, ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, पावन देवता बनते हैं। इस्लामी बोधि आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते हैं। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि यह धारणा करो। बुद्धि में यही ख्याल चलते रहे, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डब्बे में पड़े थे, विषय वैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामानुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकालकर तुमको अडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना, तो असुरी गुण वाले मनुष्य हैं दे अभिमानी। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज़ के बड़े डिब्बे में पड़ी है। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकालकर अपना बनाते हैं, परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं जो निकलते ही नहीं। फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है, तो बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। यह देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की रजाई है नहीं। भल पांडव नाम है, परंतु पांडवों को रजाई नहीं है। रजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। यह भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं, वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। इस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। बाबा ने कहा, अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। यह संगम युग बहुत कल्याणकारी है। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। अभी तुमको बाप पर निछावर होना है। पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने निछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा। कितने चले गए। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना। कभी कैसी दशा तो कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा कहते, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल्प पहले भी ऐसे राह दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी ही रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं।
खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। बाबा कहते हैं अच्छी सर्विस करने वाले ज़रूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे या जूनियर, तो यहाँ भी ऐसे हैं। सीनियर जो होंगे वह राजा रानी बनेंगे और जूनियर कम पद पाएंगे। तो साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं, बाबा हमको बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे कोई जानवर थोड़ी ही है वो जो ज़बरदस्ती करेंगे। बाबा कहते हैं आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है। जो चाहे सो करो, पूछना मना दिल है। मुख्य बात ही है याद की, याद से ही तुम पावन बनते हो। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की भी कमी बहुतों में है, याद में रह नहीं सकते। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। लॉ कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र का राज किसको समझाया तो भी वंडर खाएंगे। बाबा कहते कोई भी गीता पाठी मन मना भाव का अर्थ नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो। भगवानुवाच देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। दाना के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान दिया आज बाबा ने, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। स्लोगन दिया है संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं क्योंकि वह है पावन। तुम पावन बन रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि अभी पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो, यानी संगम युग पर हम दैवीय गुण धारण करके सभी पुरुषों में उत्तम यानी सभी आत्माओं में उत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषोत्तम है देवता यानी हायर स्टेज, आत्मा की हायर स्टेज है देवताएं, क्योंकि वे हैं पावन, तो वो हैं पवित्र और तुम पावन बन रहे हो। देवताएं यानी यहाँ से संगम युग से पावन बनकर पवित्र बनकर आत्मा सतयुग में प्रारब्ध भोगती है, देवता बनती है और तुम पावन बन रहे हो, यानी संगम युग पर अभी आत्माएं पावन बन रही हैं, पवित्र बन रही हैं श्रीमत पर चलकर। प्रश्न किया है बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है। उत्तर है क्योंकि हम सब रिफ्यूज़ के यानी किचड़े के डस्टबिन के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल कर गुलगुल बनाते हैं, यानी तमो प्रधान दुनिया में थे, विकारों में फंसे हुए थे, जैसे कचड़े के डिब्बे में से निकाल कर बाबा गुलगुल बनाते, दैवी गुण धारण करवाते हैं और
पवित्र बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवीय गुण बनाते हैं। ड्रामानुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकालकर अडॉप्ट कर अपना बनाया है। तो ड्रामानुसार आत्मा इतने विकारों में फंसी थी देहभान में, तो जैसे कि हम किचड़े के डिब्बे में थे, बाबा ने निकाल कर हमें अडॉप्ट कर कर अपना बनाया। गीत है यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। रात यानी विकारों रूपी रात, और दिन यानी दैवीय गुण धारण करके हम सतो प्रधान बनते, तो सतो प्रधान दुनिया में जाते हैं। तो फिर बाबा कहते दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। और अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है संगम युग पर। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्कर लगाते हैं। तो अभी हमको परमपिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। तो हर एक आत्मा इस सृष्टि चक्कर का चक्कर लगाते हुए पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो प्रधान बनती ही है। यानी चारों ही वर्णों में भी ऐसे ही चक्कर लगाती है। तो बाबा कहते कि परमपिता परमात्मा फिर हमें शूद्र से, इस कलयुग के विकारी जीवन से फिर हमें क्या बनाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। तो कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। तो ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। यानी प्रारब्ध ब्राह्मण है संगम युग पर, और पुरुषोत्तम बनकर फिर पुरुषोत्तम कहते हैं देवताओं को। तो वो होते हैं सतयुग में ही। तो सतयुग में जो सतयुगी आत्माएं हैं, जो सतयुग में आती हैं, तो यानी वो प्रारब्ध भोगती हैं, तो पुरुषोत्तम होती हैं, यानी सभी पुरुषों में उत्तम। तो ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। तो यहाँ संगम युग पर बाबा के बनते हैं। जब बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली बनाते हैं, तो फिर उसके बाद हम क्या बनते हैं, पुरुषोत्तम बनने के लिए ब्राह्मण यहाँ पर पुरुषार्थ करते हैं। पतित से पावन बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए कि हम पावन कहाँ तक बने हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना। तो जैसे स्कूल में भी स्टूडेंट हैं, वो अपने जो भी एजुकेशन है, जो भी पढ़ाई है, उसका विचार सागर मंथन तो करते हैं। तो समझते हैं इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं फिर देवता बनने के लिए। तो हम सब जो पढ़ाई करते हैं ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो यह है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, पावन देवता बनते हैं। और वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा कि सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे, बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। तो जो सन्यासी आदि हैं, तो वो इतनी जल्दी से नहीं मानते, क्योंकि उनका रोल ही नहीं है, और उनके 84 जन्मों का हिसाब तो समझ सकते हैं, लेकिन पतित से पावन बाबा बनाने आते हैं, ऐसी कोई बातों पर वो नहीं ठहरेंगे। तो यह भी समझ सकते हैं कि हम संन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। तो इस्लामी बौद्धि आदि भी समझेंगे कि हम 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो, तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं। जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ़्रेश होने के लिए, तुमको तो रोज़ बाबा रिफ़्रेश करते हैं कि यह धारणा करो। बुद्धि में यही ख्याल चलता रहे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। तो ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा ब्राह्मण, अब ब्रह्मा कहाँ से आए?
बाप बैठ समझाते हैं हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो यह जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं यह फैमिली हो गए, तो ज़रूर अडॉप्टेड है, तो बाप ही अडॉप्ट करेंगे, उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। दादा का मतलब यहाँ पर भाई से है, बड़े भाई को दादा कहते हैं, तो बाप को ही बाप कहा जाता है। मलकियत मिलती ही बाप से है। कोई चाचा मामा या बिरादरी वाले भी अडॉप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था कि एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी, वह कोई ने उठा जाकर किसी की गोद में दी, तो क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था, तो बच्ची जिनकी गोद में गई तो उनको ही मम्मा पापा कहने लग पड़ेगी ना। तो यह फिर है बेहद की बात। तो तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डब्बे में पड़े थे, यानी विकारों में पड़े थे, तमो प्रधान दुनिया में थे, विकारी रावण राज्य में थे। तो बाबा कहते हैं ऐसे कि जैसे बेहद के किचड़े के डिब्बे में पड़े थे, विषय वैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामानुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको अडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना। तो आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं, देह अभिमानी, काम क्रोध भी बड़े विकार है ना। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज़ में पड़े थे। कचरे के डब्बे को बाबा कह रहे हैं रिफ्यूज़ में पड़े थे, वास्तव में रिफ्यूज़ी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है, रिफ्यूज़ से निकल गुलगुल देवता बनने। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज़ के बड़े डिब्बे में पड़ी है। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते हैं, परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं जिनको आदत हो गई विकारों में रहने की, इस कलयुग में तमो प्रधान दुनिया में रहने की, चाहे उन्हें कितना भी किचड़े से निकालो, लेकिन वो उनकी ऐसे यूज टू हो गए, ऐसे उनको आदत हो गई कि जो निकालते हैं फिर भी किचड़ा ही उनको अच्छा लगता है। तो बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं, बुलाते भी हैं बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ। तो कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। तो अब असुरों के जंगल में पड़े हैं बाप, तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनने हैं, फिर देवता बनेंगे। तो यह देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की रजाई है नहीं। बल पांडव नाम है, परंतु पांडवों की रजाई नहीं है। रजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। तो गीत सुना ना, कौन आया सवेरे सवेरे। तो यहाँ पर दिन सतयुग है और रात है कलयुग। तो बाबा कहते कि अब रात अब पूरी हुई और बेहद का दिन शुरू होता है। तो गीत सुना है ना, कौन आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। तो यह भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वह कभी अपना असुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ में इतना ऊंच बनते हैं उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियाँ भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए, इस चलन से हम बहुत ऊंच पद कैसे पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो हैं नहीं, समझ सकते हैं कि राजा कैसे प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रथ की भी अनुभव लिया है। जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं, राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वह उनको मिले, बाहर वाले थोड़े ही खा सकते हैं। तो दासियों में भी नंबरवार होती हैं, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चे संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। तो यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियाँ हैं तो वहाँ कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है, रहने का स्थान अलग होगा। वह कोई
राजा रानी जैसे सजाया हुआ नहीं होगा। जैसे सर्वेंट क्वार्टर होते हैं ना, अंदर आएंगे ज़रूर, परंतु रहते तो सर्वेंट क्वार्टर्स में हैं। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, अपने पर रहम करो। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने ऊपर रहम करो, यानी ज्ञान को धारण करो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। कल भी बाबा ने मुरली में कहा, तो हम ऊंचे ते ऊंचे बने। हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। तो यह संगम युग बहुत ही कल्याणकारी है। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वार में भोजन बनाते हैं तो बिल्कुल ही साइलेंस है, साइलेंस में तो श्रीनाथ की याद रहता है। तो भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं। तो तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कोई भंडारी में काम करते हैं तो खाना बनाने का ये नहीं, जो काम करते हैं तो ये नहीं समझे कि भाई हम याद में नहीं रह सकते या पुरुषार्थ नहीं करते। तो बाबा कहते हैं उसमें भी बहुत कल्याण भरा हुआ है। तो भंडारे में अगर योग में रहकर भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। तो तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण की भी ऐसी भक्ति होती है, बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्ति ने कहती हैं बस हम यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगी। तो श्री कृष्ण की याद में उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो। बोलती हैं हम तो यहाँ ही रहेंगी। तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि। तो भक्तों में भी श्रेष्ठ भक्त भी हैं, तो उनको कहते हैं भक्त शिरोमणि। तो श्री कृष्ण पर कितना न्यौछावर जाते हैं। अभी तुमको बाप पर न्यौछावर होना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्यौछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा। कितने चले गए, ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना, कभी कैसी दशा तो कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो यह तो परिवार है ना। यह एक है निराकार परम पिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। तो यह सब उनके बच्चे हैं। दादा हैं शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है। तो यहाँ पर दादा और पोता वाला, दादा बाबा ने शिव बाबा को शिव बाबा कह रहे हैं कि दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है। वह राय देते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल्प पहले भी ऐसी राय दी थी, कितनी ऊंच पढ़ाई है। तो यह भी तुम्हारी बुद्धि में हम बाप से बुद्धि में है कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें जरूर दैवीय गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। तो देवी देवता कितने रॉयल होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए जो ये तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो ये दैवी गुण धारण करने के लिए, तो इससे तुम्हारा खान पान बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी ही होती है। जो लालच है वो भी क्या है, विकार है। तो बाबा कहते हैं कि देवताएं लालच थोड़ी रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। तो दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। जो देवता हैं तो वो इतना सारा नहीं खाते, ना ही कोई लालच रखते हैं खाने पीने का। तो दैवी गुण धारण करने तो बाबा कहते खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है कि एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाप कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो।
तो क्या कहा बाबा ने कि बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। क्या? वर्षा। तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, पुरुषार्थ करने की रीति युक्ति बताते हैं, जिससे हम आत्माओं को पुरुषार्थ करना होता है, बाप को याद करना होता है, दैवी गुण धारण करने होते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। फिर पुरुषार्थ करके हम वर्षा पाते हैं। तो अपने को देखना चाहिए, कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे, इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा। तो बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दें कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है कि यह फलाना पद पाएंगे। तो कोई अगर बाबा से पूछे तो बाबा तो झट बता देंगे कि उनकी इस एक्टिविटी से समझा जाता है कि यह फलाना पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे, अंदर में मालूम रहता है, बाहर से नहीं कह सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं कि हम सीनियर बनेंगे व जूनियर बनेंगे। तो स्कूल में भी अगर स्टूडेंट होते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई जैसी उन्होंने की होगी तो उनको अंदर पता होता है, अपने दिल दिमाग में पता होता है कि हम सीनियर बनेंगे या जूनियर बनेंगे, कि हमारा रिज़ल्ट कैसे आने वाला है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, सीनियर जो होंगे वह राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। तो साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। अब आपने कहा इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो, पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। तो जो जो आत्मा ज्ञान धारण करती है, श्रीमत पर चलती है, तो बाबा कहते हैं कि पिछाड़ी में फिर और समझते जाएंगे, सूक्ष्मता में आते जाएंगे। तो ऊंच बनाने वाले का फिर रिकॉर्ड भी रखना होता है। देखो कुमार का है, यह सीनियर है तो रिकॉर्ड रखना चाहिए। कुमार का यानी बाबा दादी को कह रहे हैं कुमार का कि वह सीनियर है तो रिकॉर्ड रखना चाहिए। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, जो बच्चे महारथी हैं उनका रिकॉर्ड रखो। तो रिकॉर्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। तो यहाँ स्थूल में भी जब कोई घर गृहस्थी में भी कोई बड़ा होता है, बड़ा भाई बहन या कोई भी बड़ा होता है तो उसको रिगार्ड देते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी रिगार्ड, इस परिवार में भी रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप बोझा चढ़ाते हैं। यह सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए, नंबरवार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए। बाबा तो हर एक को जानते हैं ना, किसको कहें तो ट्रेटर बनने में देरी ना करें। हाँ, कहते अगर किसी को टोक दिया, किसी को कहा जाए तो फिर वो ट्रेटर बनने में देरी नहीं करते। फिर कुमारियाँ माताएं आदि भी बंधन में आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं, बाबा हमको यह बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे कोई जानवर थोड़े ही हो जो ज़बरदस्ती करेंगे। अब बाबा कहते हैं अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं। इसमें तो पूछने की ही बात नहीं है। आत्मा अपना मित्र है, आप अपना ही शत्रु है, जो चाहे सो करो। तो बाबा किसी को रोकते थोड़ी हैं। बाबा कहते हैं कि अगर कोई पूछ रहा है कि क्या करूं तो इसका मतलब दिल है करने का, तो बाबा कहते हैं फिर इसमें पूछने की बात ही नहीं। आत्मा अपना मित्र है और अपना ही शत्रु है, जो चाहे सो करो। पूछना माना दिल है, मुख्य बात ही है याद की, याद से ही तुम पावन बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। तो लक्ष्मी नारायण ने सबसे नंबर 1 पावन बने, नंबर 1 पुरुषार्थी थे, इसलिए नंबर 1 में आए। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन बने। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम मम्मा से भी होशियार हैं। तो मम्मा ने, बाबा कहते कि बहुत सर्विस की और वो होशियार थे, तो उन्होंने ज्ञान बहुत दिया, बहुत सर्विस की। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में बहुत तीखी थी। तो योग की कमी बहुतों में है। तो यहाँ बच्चों में बता रहे हैं बाबा कि योग की बहुत कमी है।
याद में रह नहीं सकते हैं। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। तो ज्ञान तो धारण कर लेते हैं लेकिन याद में नहीं रहते। याद में नहीं रहेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। विकर्म विनाश करने के लिए तो परमात्मा की याद में रहना जरूरी है। ला कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। तो शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। तो जैसी मति वैसी गति। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अंत में शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कहाँ भी आसक्ति ना हो। तो यह प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि अगर कहीं भी आसक्ति होगी तो फिर वो खींचेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिस करनी होती है कि हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। तो बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं, बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण भी होने चाहिए। देह अभिमान का भूत होता है ना, तो अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्कर को याद करो। चक्कर का राज किसको समझाया तो वो भी वंडर खाएंगे। तो चक्कर का राज बाबा कहते कि पहले पहले जो भी सुनता है तो वो वंडर खाते हैं कि ये क्या है। 84 जन्मों की ही किसको याद नहीं रहती है, तो 84 लाख फिर कैसे याद कर सकें। बाबा कहते कि 84 जन्मों को ही याद रखना कितना मुश्किल है। लेकिन फिर यहाँ पर भ्रांतियाँ हैं कि जो 84 लाख की योनियाँ बताई हैं, 84 लाख, तो बाबा कहते फिर उसको कैसे याद कर सकते हैं, ख्याल में भी ना आ सके। तो इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। अभी यह नाटक पूरा होता है। तो बाबा कहते यह 84वां जन्म है जिसमें परमात्मा संगम युग पर आकर हमें ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं, हमारा सत्य परिचय देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी यह नाटक पूरा होता है, यानी पुरानी दुनिया, तमो प्रधान दुनिया खत्म विनाश होती है और सतो प्रधान दुनिया स्थापन होती है। तो पुरानी दुनिया से विराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। तो बुद्धि योग हमेशा शांति धाम और सुख धाम में ही रहे। गीता में भी है मन मना भव। तो मन मना भव जो अक्षर है वो गीता में भी कहा गया है कि मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते हैं। तो चाहे पढ़ते हैं गीता पाठी मन मना भव, लेकिन यथार्थी समझते नहीं, अनुभव नहीं है कि मन मना भव का अर्थ क्या है। तुम बच्चे जानते हो भगवान वच दे के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा? स्वयं बाप ने। कोई फिर कहते हैं हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, भल भगवान आए तो भी नहीं मानेंगे। तो यहाँ 63 जन्मों से देह भान की जो आदत पड़ी हुई है, तो फिर उनको शास्त्रों पर ही विश्वास है। तो फिर वो कहते हैं कि जो हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, चाहे भगवान सामने खड़ा हो तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि शास्त्रों पर ही विश्वास है, शास्त्रों पर ही निश्चय है। बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं तो वो उनको कितना भी कहो कि ये परमात्मा अभी संगम युग पर आए हैं, उनसे श्रीमत लो, परिचय लो, तो फिर भी लेकिन वो शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं। तो भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है। तो परमात्मा पिता स्वयं आकर राजयोग सिखाते हैं और अभी संगम युग पर सतयुग की स्थापना हो रही है। तो यह शास्त्र आदि सब हैं ही भक्ति मार्ग के। तो भक्ति मार्ग में ही शास्त्र बनते हैं। जैसे जैसे जिसको स्मृति आती है तो फिर वो शास्त्र बनाते जाते हैं। भगवान का निश्चय हो तो फिर वर्षा लेने लग पड़े। अगर ऐसा निश्चय हो जाए कि परमात्मा स्वयं जिनको हम 63 जन्मों से याद करते हैं वो हमारे सामने सम्मुख है, तो फिर वो वर्षा लेने लग पड़ेंगे। तो फिर भक्ति भी उड़ जाए और फिर भक्ति से भी वैराग्य आ जाएगा, भक्ति भी उड़ जाए। परंतु जब निश्चय हो ना,
तो लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? निश्चय। जब ऐसा निश्चय होगा तभी ऐसा कर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। तो देवता कैसे होते हैं? रॉयल होते हैं। मंदिरों में भी जो देवताओं की मूर्तियाँ सजाते हैं, मूर्तियाँ देखते हैं, वो कितने रॉयल होते हैं, हर्षित मुक्ता होते हैं, शांत होते हैं, रूहानियत से भरे हुए होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करें। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। खान पान भी कैसा होना चाहिए? सात्विक और शुद्ध और साधारण होना चाहिए, रखना है। लालच नहीं करनी है। तो लालच भी क्या है? विकार। तो खान पान का भी लालच नहीं रखना है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। तो दैवी गुण धारण करेंगे तभी सतयुग में जा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं इसी में कल्याण है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। नंबर 2, बाबा ने बताया कि अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। मतलब अपने हर उस पर एक्टिविटी पर, अपने मन बुद्धि संस्कार पर पूरा अटेंशन, सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। तो यज्ञ में भी जो ब्राह्मण परिवार है उसमें भी जो सीनियर हैं, तो बाबा कहते हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। तो देह अभिमान में नहीं आना है। बहुत बहुत मीठा बनना है यानी स्नेह से रहना है। तो दैवी गुण धारण करने हैं। देह अभिमान यानी देह अभिमान क्या है? विकार। और जैसे ही देह अभिमान में आए तो फिर विकर्म शुरू हो जाते हैं, तेरा मेरा और गरीब छोटा बड़ा, है ना। तो ये है देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान दिया बाबा ने, बीती हुई बातों को रहम दिलपन समाने वाले शुभ चिंतक भव। वो बीती हुई बातों को रहम दिलपन समाने वाले यानी जो बीती हुई बातें हैं वो व्यर्थ से किनारा, और बीती को बिंदु लगा दो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। तो बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर समाने वाले शुभ चिंतक भव यानी दूसरी आत्माओं के प्रति भी वही शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाले। बाबा ने कहा यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। तो ड्रामा पर जब निश्चय है तो क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चन अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर यदि किसी की बीती हुई कोई कमजोरी की बातें हैं तो वो ड्रामा अनुसार, पार्ट अनुसार हुआ, तो ऐसी शुभ भावना रखकर किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए, यानी ये सब क्या है? व्यर्थ। तो बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो, यानी उन पर बिंदी लगा दो, संभालो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मन सा सेवा करते रहो। भले संस्कारों से के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसी व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए। कोई अगर संस्कारों वश कोई उल्टा कर्म करता है तो उसे उस शुभ भावना से परिवर्तन कर दो। और ऐसा नहीं कि 1 से 2, 2 से 3 और ऐसे ही कोई व्यर्थ बातों की माला ही बन जाए। तो ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। स्लोगन दिया है बाबा ने, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्टता जो है सबसे उत्तम गुण है, तो इसी गुण के साथ बाकी सभी गुण भी
स्वतः ही आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय। परमात्मा को भी वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो संतुष्ट मणि है। तो लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। तो सभी को संतुष्ट मणि सभी को अच्छे लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है। तो अगर आत्मा शरीर में होगी तो जीवन है। तो यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक जीवन है, जीवन में है। और जब शरीर से अलग हो जाए तो फिर जीवन समाप्त। तो ऐसे कर्म योगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं। कर्म करते हुए बुद्धि योग सदा परमात्मा की तरफ लगा रहे। तो ऐसे कर्म योगी जीवन अर्थात कर्म और योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं। तो सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।